हेलो वन, क्या हाल चाल। बढ़िया। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग काफी लेक्चर है। इसको हम लोग एंजाइम कैटलिस्ट कहते हैं। और एंजाइम कैटलिस्ट होता क्या है और एंजाइम कैटलिस्ट कैसे वर्क करते हैं, किस प्रकार कैसे रिएक्टेंट पे वर्क करके उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा यहाँ से। फटाफट आइए हमारे साथ, नोट कीजिए। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। केमिस्ट्री क्लासेस बाय एमके मिश्रा, सबों तक हमारा वीडियोस पहुंचता रहेगा, सबों तक लेक्चर पहुंचता रहेगा। अब फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए हमारे साथ। चलिए नोट कीजिए, नोट करते हैं बच्चों हम लोग। चलिए आइए, तो फटाफट नोट करो, लिखो एंजाइम कैटलिस्ट, हेडलाइन दो। चलो आ जाओ मेरे साथ, देखो एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट। नोट करो फटाफट, नोट कर लिया एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा बच्चों, आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा। एंजाइम पहली बात है क्या, एंजाइम देखो, एंजाइम एक कैटलिस्ट होता है। एंजाइम जो है एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो बहुत सारे हमारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं। विदाउट एंजाइम, बिना एंजाइम का कोई भी रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे बच्चों अगर हम बात करें, अगर हमारे अंदर, अगर हम लोग इसलिए हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन होती है, तो डाइजेशन में कहीं ना कहीं हमारे इस एंजाइम का बहुत रोल होता है। बिना एंजाइम का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। चाहे वो आप कार्बोहाइड्रेट आप खाते हो, चाहे प्रोटीन लेते हो बेटा, चाहे आप फैट्स लेते हो, कहीं ना कहीं जो भी आप फूड सब्सटेंस आप लेते हैं और साइड से, हाँ, वहाँ आपके अंदर जब जाता है स्टमक के अंदर, तो वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम्स अलग अलग होते हैं, प्रोटीन के एंजाइम्स होते हैं, या फिर जो फैट्स के एंजाइम होते हैं, वो उस पे कैटलाइज करके उस रिएक्टेंट को जो है ना कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। तब जाके क्या होता है ना, वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटता है, जाके आपको क्या होते हैं ना, आपको डाइजेस्ट होते हैं। तो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए कहीं ना कहीं एंजाइम का बहुत ही अहम रोल है। बिना एंजाइम का हमारा लाइफ प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, अगर आपके अंदर एंजाइम वर्क करना बंद कर दे, अगर आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम का फंक्शन, एंजाइम का वर्किंग बंद हो जाए, तो आपका लाइफ प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो एंजाइम कितना महत्व है, एंजाइम का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ठीक है ना। तो एंजाइम होता क्या है, आज हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग नोट करते हैं फटाफट, आइए हमारे साथ। चलो आ जाओ, कितना अच्छा लिखते हैं हम लोग हैं। लिखिएगा, लिखिए एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, नोट कर लिया। प्रोड्यूस्ड बाय हाँ लिविंग सेल्स which catalyze the biochemical reaction, कहां भी होगा, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आई बात समझ में, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं बच्चों आपके जहन में आता होगा, एंजाइम्स जो होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब होते हैं ना, ये आपको बायोलॉजिकल कैटलाइज करते हैं। जैसे हमारे लिविंग सेल है, हम लोग क्या है, लिविंग सेल के अंदर भी हमारे एंजाइम का वर्किंग होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या होते हैं ना, लिविंग सेल में आपको प्रोड्यूस होते हैं। देखिए एंजाइम एक्चुअली होते हैं हमारे बॉडी में खुद में खुद बनते हैं। हमारे लिविंग सेल हैं, हमारे अंदर खुद ब खुद एंजाइम बनते हैं, हाँ? तो वो हमारे लिविंग सेल के द्वारा खुद ब खुद प्रोड्यूस होते हैं एंजाइम्स, जो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं ना, कैटलाइज करते हैं। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर,
सारे बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, यानी उसे प्रोडक्ट में, स्मॉलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। तो एंजाइम एक तरह से आप क्या है, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। एंजाइम भी एक तरह से क्या है, कैटलिस्ट का ही काम करता है। कैटलिस्ट ही होता है जो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है। आई बात समझ में? बिना एंजाइम्स का लाइफ प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो जब तक एंजाइम्स का फंक्शन, एंजाइम का वर्किंग हमारी बॉडी की, हमारी लिविंग सेल में नहीं हो तो, ठीक है ना। ये प्लांट से और हमारे एनिमल से भी ऑब्टेंड होता है, ठीक है, नोट कर लिए। तो लिविंग सेल द्वारा ये बनता है एंजाइम्स और बहुत सारे हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, ठीक है, नोट कर लिया। एंजाइम है क्या? एंजाइम एक प्रकार का कैटलिस्ट है। कैसा है एंजाइम्स? तो एंजाइम्स एक कैटलिस्ट है, नोट कर लीजिए। अब लिखेंगे केमिकली, या नोट कर लेंगे, केमिकली all enzymes are chemically all enzymes are protein molecules। ये क्वेश्चन कहीं आते हैं, बहुत सारे अक्सर एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एंजाइम होते क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल्स है। आप याद रखना, all enzymes are protein molecules, all enzymes are protein molecules with molar mass ranging from, नोट कर लिया, 15,000 to 15,000 से कितना होते हैं बच्चों? आपको इसके रेंज के बीच में होते हैं ना। 15,000 से कितने होते हैं? इतने की ग्राम पर मोल में। इसका मोलर मास कितना होता है एंजाइम्स का? इतने होते हैं। अब रेंज देखो, एंजाइम्स का रेंज दिया हुआ है कितना से 15,000 से इसके बीच में। तो ये उसका द्रव्यमान हुआ एंजाइम्स का। और एंजाइम्स एक्चुअली में है क्या? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एंजाइम्स क्या होते हैं? एक्चुअली में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन के बने होते हैं, और आपको प्रोटीन का पता होगा, प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड्स होते हैं। आपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड्स को क्या बोलते हैं ना बच्चों? NH2। जहां क्या लगा होता है ग्रुप? NH2 लगा होता है। तो कहीं ना कहीं जब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उसमें नाइट्रोजन जरूर होगा, बिना नाइट्रोजन का पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रोटीन कहता है कि हम बने होंगे NH2 का, एमीन का, और एमीन से बनता है प्रोटीन। तो प्रोटीन का ये बना होता है। तो एंजाइम्स है क्या? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, जिसका मोलर मास का जो रेंज है वो 15,000 से बच्चों इसके बीच। आया समझ में? देख लो, तो ये कभी एग्जाम्स में आते हैं। एंजाइम्स है क्या? कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है, फैट मॉलिक्यूल्स है, वसा कैसा है? तो आप फटाफट क्लिक करोगे, वहां पे क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। नोट करो फटाफट, नोट कर लिया। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। चलिए अब बच्चों कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारे कुछ केमिकल रिएक्शन पर वर्क करके उसे कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में। आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंजाइम्स का, और वो एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए आइए हमारे साथ, नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों, जैसे हमारे बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर से हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के एंजाइम्स होते हैं। जैसे प्रोटीन के एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन पे काम करते हैं पेप्सिन एंजाइम। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, पेप्सिन एंजाइम होते हैं जो वर्क करते हैं किस पर? प्रोटीन पर। उसको तोड़ते हैं पेप्टाइड में, पढ़ा होगा पेप्सिन एंजाइम। अच्छा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट हम लोग वर्क करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम्स होता है, नाम सुना होगा टैलिन। जब हम लोग फूड को इनटेक करते हैं तो सबसे पहले बच्चों हमारे यहाँ पे एक सलेवरी ग्लैंड होता है। सलेवरी ग्लैंड से सलेवा होती है। सलेवा में टैलिन नामक एंजाइम होता है। सलेवरी ग्लैंड यहाँ होती है जहां से सलेवा निकलता है। सलेवा में टैलिन नामक एंजाइम्स होता है जो आपको कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनिज्म्स के अंदर, हमारे लिविंग सेल के अंदर एंजाइम खुद ब खुद प्रोड्यूस हो रहा है। हमारे लिविंग सेल में एंजाइम खुद ब खुद प्रोड्यूस होता है, और वो बहुत सारे अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स पे वर्क करके, कैटलाइज करके उसे सिंपलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो एंजाइम्स का बहुत ही अहम रोल है। अगर आपकी बॉडी के अंदर, अगर आपके लिविंग सेल के अंदर एंजाइम्स का फंक्शन बंद हो जाता है, आपका डाइजेशन सही नहीं हो पाएगा अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। तो सब आपने पढ़ा होगा, आपको तो पता ही होगा बच्चों हमारे।
तो बच्चों कुछ ऐसे देखते हैं एग्जांपल्स जो आज हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे रिएक्शंस है जहां पे एंजाइम वर्क करते हैं, उसे तोड़ते हैं प्रोडक्ट में। चलिए आइए हमारे साथ पहला एग्जांपल बच्चों नोट करेंगे इसका एंजाइम कैटलिस्ट का। बच्चों पहला आते हैं तो लिखेंगे कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल। तो बच्चों ग्लूकोज का बताओ क्या होगा, C6H12O6। अब बच्चों इस पे कौन से एंजाइम करते पता होगा, जैमेज। बच्चों जैमेज ईस्ट होते हैं, ठीक है ना। ये तोड़ते हैं इसको आपको अल्कोहल में, कौन सा अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में, प्लस बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड में। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा ग्लूकोज क्या है, ये हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है। इस पे कौन सा एंजाइम काम किया, जैमेज। बच्चों जैमेज है क्या, जैमेज एक एंजाइम्स है। क्या है जैमेज हमारा, जैमेज हमारा एंजाइम्स है जिसको तोड़ता है ये अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये एंजाइम्स है। तो ग्लूकोज बदला क्या चीज में, अल्कोहल में। तो सेकंड आ जाएंगे, देखो कन्वर्शन ऑफ यूरिया लिखा इनटू अमोनिया, बच्चों यूरिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। यूरिया का हम लोग पढ़ा होगा CONH2, यही ना होता है CONH2, ठीक है। इस पे बच्चों काम करेंगे कौन सा, यूरिया पे काम करते हैं, यूरियस। आई समझ में मेरी बात। अब बच्चों तो तोड़ते हैं इसको अमोनिया में और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फटाफट नोट कर लिया हमारे साथ, नोट कर लिया, नोट कर लिया। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा ये यूरिया है बेटा, ये बच्चों यूरिया है। और यूरिया पे देख लो ना, ये कौन सा यूरियस एंजाइम्स फंक्शन करके कैटलाइज करके हैं तो कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। आप देख लो सारे एंजाइम का फंक्शन यूरियस एंजाइम है। आई बात समझ में, यूरियस एंजाइम्स है। नोट कर लिया फटाफट, नोट कर लिए। चलिए अब बच्चों आपने सुना होगा बच्चों सुक्रोज होते हैं, सुक्रोज को बच्चों हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं। सुक्रोज का नाम सुना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है केमिकल सुक्रोज का, C12H22O11 C12H22O11। अब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं। जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो टूटता है बेटा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो आज हम देखते चलिए, आइए हमारे साथ सुक्रोज पे देखते हैं कौन सा काम करेगा बच्चों। बच्चों हमारे साथ सुक्रोज, आइए हमारे साथ फटाफट। और बच्चों मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो हमारी सरफेस केमिस्ट्री की लेक्चर है बच्चों, यहाँ पे जो हमारा हाफ फ्लो है, यानी हमारे एंजाइम कैटलिसिस के फंक्शन फिर उसके मैकेनिज्म होने के बाद बच्चों हम लोग जाएंगे कोलवाइड्स पर। कोलवाइड्स हमारे सरफेस केमिस्ट्री का दूसरा पड़ाव है, जहां से सरफेस केमिस्ट्री की एंडिंग होती है। कोलवाइड्स बच्चों हम लोग पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से हम लोग क्लोज करेंगे। फिर हम लोग कहाँ पे जाएंगे बच्चों, तो आपको मैंने आपको बता रहा हूँ, इस चैप्टर के एंड होने के बाद आप आओगे सॉल्यूशन चैप्टर पे। सॉल्यूशन चैप्टर जो सेकंड चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, मैं वहां पहुंचूंगा और सारे थ्योरी को आपको सामने में रखूंगा। सारी थ्योरीज, क्वेश्चंस जो क्वेश्चन एग्जाम्स बोर्ड्स में आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सबको रखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों लोग देखते हैं थर्ड कौन सा होगा बच्चों, देखेंगे। देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज into ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। आया आवाज समझ में बेटा। अब देखो बेटा यहाँ क्या होगा, सुक्रोज का क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया, C12H22O11 हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पे बच्चों कौन सा इन्वर्टेज होता है, कौन सा होता है बेटा, इन्वर्टेज होगा। एंजाइम से इन्वर्टेज, ये एंजाइम इस पे वर्क करके क्या करेगा बताओ,
ग्लूकोज प्लस क्या चेंज करेगा बेटा, फ्रुक्टोज में। आई बात समझ में? चलिए ये ग्लूकोज हो गया ना, और ये क्या हो गया हमारा, हाँ ग्लूकोज, और ये हमारा हो गया बेटा फ्रुक्टोज। क्या हो गया हमारा, फ्रुक्टोज। नोट कर लीजिए आप, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो, नोट कर लिया। तो बच्चों आप देख रहे हो सर जी, ये हमारे यहाँ पे कौन सा है, सुक्रोज है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुक्रोज। क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। सुक्रोज बोलते हैं कैन शुगर। शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, सुक्रोज को शुगर भी बोलते हैं। शुगर सर, इसको क्या सुक्रोज है ना, इसको हम लोग शुगर कहेंगे। क्या बोलेंगे, शुगर। ठीक है, तो शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 को हाइड्रोलाइज किया वाटर के साथ, इन्वर्टेड एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। दोनों का सेम फार्मूला है बच्चों, लेकिन आपको बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ोगे कि दोनों का डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, लेकिन फार्मूला सेम ही होता है। दोनों आइसोमर है, दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर लिया, नोट कर लिया। अब बच्चों हमारे स्टमक के अंदर, हमारे स्टमक और पेट के अंदर जो एक प्रोटीन पाचक एंजाइम्स पढ़ा होगा, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेप्सिन होते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन करता क्या है, प्रोटीन को तोड़ता है क्या चीज में, पेप्टोन और पेप्टाइड में। तो पेप्सिन भी एक एंजाइम है। पेप्सिन कौन सा एंजाइम है, तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो कन्वर्ट करता है प्रोटीन को क्या चीज में, पेप्टाइड में। आई बात समझ में, आई बात समझ में? ठीक है, और मिल्क से जो कर्ड बनता है, दही बनता है, दूध से बच्चों दही, मिल्क से जो कर्ड बनता है वहां पे भी काम करता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिली जो होता है एंजाइम्स, वो भी काम करता है जो उसको दूध को कर्ड में कन्वर्ट करता है। आपको पढ़ा होगा, तो नोट करिए यहां तक, नोट कर लिया। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स वीडियोस में, जहां पे आपसे हमको लेकर आएंगे एंजाइम कैटलिस्ट के फंक्शन, कैरेक्टर्स। एंजाइम कैटलिस्ट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके क्या कैरेक्टर्स हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियोज में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।